हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। हमको यहां पर दिया हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि a गुणा एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a गुणा a बराबर a का सारणिक गुणा तत्समक अवयव होगा। और a हमको एक अवयव दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 कोटि का। तो देखिए, अभी तक हमने 2 क्रॉस 2 कोटि अवयव के लिए इसको प्रूफ किया था पिछले क्वेश्चन में। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं a का सारणिक निकाल लेता हूं। तो चलिए, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, अपने पास आ जाएगा 1 और आ जाएगा, देखिए 0 का 3 से गुणा करूंगा तो 3 माइनस 0 का -2 से गुणा करूंगा तो 0 आ गया। चलिए, फिर मैंने माइनस साइन लगाया तो अब मेरे पास -1 लिख दिया क्योंकि ये -1 आ रहा था। अब चलिए इसमें देखते हैं। अब आप देखिए कि 3 का 3 से गुणा करूंगा तो अपने पास 9 आ गया, माइनस 1 का -2 से गुणा करूंगा तो -2 आ गया। चलिए, वो भी मैंने कर दिया। अब अगला हमारे पास पद आएगा या अवयव आएगा 2 का, तो +2 कर दिया। और अब देखिए क्या आएगा हमारे पास, 3 का 0 से गुणा करूंगा तो 0, माइनस 1 का 0 से गुणा करूंगा तो 0 आ गया। तो अभी देखिए क्या आएगा अपने पास, 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 0 और ये 14 आ जाएगा। तो यहां से मैंने सारणिक a का मान निकाल लिया है। अच्छा, एक बात हम यहां रखते हैं कि 0 गुणा 3 करूंगा तो ये अपने पास 0 ही आएगा। तो इसको मैं 0 कर देता हूं। यहां भी अपने पास 0 आएगा तो ये अपने पास 14 के बजाय 11 बनेगा। तो चलिए, मैंने सारणिक a का मान निकाल लिया। अब देखिए, मेरे को एडजॉइंट a का मान निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एडजॉइंट a के लिए सबसे पहले मेरे को सेकंड निकालने पड़ेंगे हर अवयव के। तो देखिए, a11 निकालते हैं, ऐसे ही a12 भी निकालेंगे और a13 भी निकालेंगे। तो चलिए, सबसे पहले a11, a12 और a13 निकालेंगे, फिर बाद में और अवयवों को निकालेंगे सेकंड के लिए। तो देखिए, a11 आएगा -1 की घात 1 प्लस 1। और देखिए, अब मैं प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटा दूंगा। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ को देखिए मैंने हटाया तो मेरे पास आएगा 0 गुणा 3 माइनस 0 गुणा -2। और इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए ये मेरे पास 0 ही आ रहा है। अब चलिए a12 निकालते हैं। a12 मतलब प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को हटाना है। तो प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को हटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, -1 की घात 1 प्लस 2 तो आएगा ही। अब देखिए अपने पास क्या सारणिक बची, 3 -2 1 3। और चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस साइन आएगा, ये 9 प्लस 2 आ जाएगा और ये -11 आ गया। चलिए अब हम a13 निकालेंगे तो देखिए -1 की घात 1 प्लस 3 आ जाएगा। अब मैं प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हटाता हूं। तो आप देखिए, प्रथम पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हटा रहा हूं तो अपने पास क्या बचेगा, 3 0 1 0। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अपने पास ये 0 ही आ जाएगा। चलिए अब मैं a21 निकालूंगा, a22 निकालूंगा और a23 निकालूंगा। तो ये आ जाएगा -1 की घात 2 प्लस 1। अब आप देखिए कि क्या अपने पास सारणिक बचेगी। मैं द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटा रहा हूं, ध्यान रखें, द्वितीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ को हटाऊंगा तो मेरे पास अवयव आएंगे -1 2 0 3। तो चलिए लिख देते हैं -1 2 0 3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर तो माइनस चिन्ह आएगा, ये -3 -0 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पर 3 आ गया। चलिए अब हम a22 निकालेंगे तो -1 की घात 2 प्लस 2 आ गया। अब देखिए सारणिक देखते हैं हमारे पास क्या बनेगी, 2 क्रॉस 2 की बनेगी। द्वितीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को मैंने हटा दिया तो मेरे पास अवयव बचेंगे 1 2 1 3। तो चलिए 1 2 1 3 मैंने लिख दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो अपने पास 3 -2 1 के बराबर ये आ जाएगा। अब हम a23 निकालते हैं तो देखिए -1 की घात 2 प्लस 3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सारणिक क्या बचेगी। ध्यान रखें, दूसरी पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हम हटा रहे हैं। तो देखिए द्वितीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ को हमने हटाया तो हमारे पास 1 -1 1 0 बचेगा। तो उसको मैं लिख देता हूं 1 -1 1 0।
इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस 1 गुणा 0 अपने पास 0 आ गया, माइनस 1 गुणा -1 आ गया, और इसको सॉल्व करने पर -1 मिल गया मुझे। चलिए अब मैं A31 निकालूंगा, कैपिटल A32 निकालूंगा और कैपिटल A33 निकालूंगा। तो देखिए ये आएगा -1 की घात 3 + 1, अर्थात मुझे तीसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ हटाना पड़ेगा। तो चलिए हटा के देखते हैं। तीसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ हटाया तो अपने पास अवयव बचे -1 2 0 -2। तो चलिए लिखते हैं इनको, -1 2 0 -2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 2 - 0, तो ये 2 आ गया। अब हम A32 निकालते हैं तो देखिए -1 की घात 3 + 2। अब मुझे तृतीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को हटाना पड़ेगा। तो देखिए तृतीय पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को मैं हटा देता हूं तो मेरे पास अवयव बचेंगे 1 2 3 -2। तो चलिए लिख देते हैं 1 2 3 -2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो माइनस चिन्ह आ गया इसकी वजह से। अब देखिए ये अपने पास -2 और 3 दूनी 6, तो ये अपने पास 8 आ गया। अब अंत में बस मुझे A33 निकालना रह गया है, तो -1 की घात 3 + 3, और अब मुझे देखना पड़ेगा कि सारणिक में मेरे कौन कौन से अवयव आएंगे। तो देखिए तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ हटाना है, तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ हटाते हैं तो अपने पास 1 -1 3 0 बचा। चलिए लिख देते हैं 1 -1 3 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 1 गुणा 0 मतलब 0 माइनस 3 गुणा -1 मतलब -3, और इसको सॉल्व करूंगा तो 3 आ गया। तो अभी तक देखिए मैंने सभी अवयवों के सेकंड निकाल लिए हैं। तो देखिए इन सेकंडों से बनी अवयव अपने पास क्या आएगी, तो एक बार उसको लिख लेते हैं। उसको चलिए मैं B बोल देता हूं, तो वो आएगी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो अब हम इनका मान रख देते हैं सभी का। तो देखिए अपने पास क्या आएंगे, A11 A12 और A13 का मान देख लेते हैं। देखिए 0 -11 और 0 आया है, चलिए वो रख देते हैं यहां पर, 0 -11 और 0 आया। अब देखिए A21 का मान है 3, A22 का मान है 1 और A23 का मान है -1। इसी तरीके से अब देखिए A31 का मान है अपने को 2 आया है, A32 का मान 8 आया है और A33 का मान 3 आया है। तो इस तरीके से मैंने इन सेकंडों से बनी अवयव निकाल ली। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेकंडज अवयव या एडजॉइंट अवयव निकालते हैं ए की, तो वो क्या आएगी, इस अवयव का परिवर्त अर्थात बी अवयव का परिवर्त। और परिवर्त निकालना हमने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, अर्थात परिवर्त में हम पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये प्रथम पंक्ति थी तो प्रथम स्तंभ बन जाएगा 0 -11 0। ये द्वितीय पंक्ति थी तो द्वितीय स्तंभ बन जाएगा 3 1 -1। और देखिए ये तृतीय पंक्ति थी तो तृतीय स्तंभ बन गया 2 8 3। तो देखिए यहां पर अभी तक मैंने एडजॉइंट ए भी निकाल लिया है आसानी से। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहला पार्ट था ए का एडजॉइंट ए से गुणा करना है, जहां ए मैं पहले लिखूंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो देखिए ए अवयव सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास क्या दी हुई थी, हमारे पास अवयव थी ए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। और देखिए एडजॉइंट अवयव तो हमारे पास यही लिखी हुई है, तो इसको लिख देते हैं 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। तो आप देखिए कि यहां पर हमें दो अवयवों का गुणनफल करना है, जो कि हम पिछले चैप्टर में आसानी से पढ़े थे। तो पंक्तियों का स्तंभों से गुणा किया जाता है। तो देखिए क्या आएगा अपने पास, 1 का 0 से गुणा करूंगा तो 0, -1 का -11 से तो +11 और 2 का 0 से करूंगा तो 0।
अर्थात उन सबको जोड़ने पर मेरे पास 11 बन चुका है। चलिए अब देखिए, प्रथम पंक्ति का मैं द्वितीय स्तंभ से गुणा करता हूं, तो 1 का 3 से गुणा करूंगा तो 3, -1 का -1 से गुणा करूंगा तो -1, और 2 का -2 से गुणा करूंगा तो -2, और 3 -1 -2 जोड़ने पर 0 बन गया। इसी तरीके से देखिए, प्रथम पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो 1 गुणा 2 2 बन गया, -1 गुणा 8 -8 बन गया, और 2 गुणा 3 6 बन गया। तो 2 -8 प्लस 6 अपने पास दोबारा 0 बन गया। अब देखिए, द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करूंगा तो आप देखिए 3 का 0 से करेंगे तो 0, 0 का -11 से तो भी 0, और -2 का 0 से तो भी 0। चलिए अब द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो आप देखिए 3 का 3 से गुणा करूंगा तो 9, 0 का 1 से गुणा करूंगा तो 0, और -2 का -1 से गुणा करूंगा तो 2 बन गया, अर्थात 11 बनेगा। द्वितीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो आप देखिए 3 का 2 से 6, 0 का 8 से 0, और -2 का 3 से -6, तो जोड़ने पर सब कुछ 0 बन गया। अब देखिए तृतीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो 1 का 0 से गुणा करूंगा तो 0, 0 का -11 से करूंगा तो 0, और 3 का 0 से करूंगा तो भी 0। चलिए अब मैं तृतीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो 1 का 3 से गुणा करूंगा तो 3, 0 का 1 से गुणा करूंगा तो 0, और 3 का -1 से गुणा करूंगा तो -3, तो 3 और -3 0 बन गया। चलिए अब तृतीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो 1 गुणा 2 अपने पास 2 बन गया, 0 गुणा 8 0 बन गया, और 3 गुणा 3 9 बन गया, तो 2 और 9 11 हो गया। तो देखिए मैंने a गुणा एडजॉइंट a निकाल लिया। अब मैं एडजॉइंट a का गुणा करूंगा a से, अर्थात एडजॉइंट a को पहले लिख रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले एडजॉइंट a वाली अवयव को लिखेंगे तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 हो गया। अब देखिए a अवयव को लिखते हैं हम, वो है -1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। चलिए अब हम गुणा करते हैं इनका। तो ध्यान रखें पंक्ति का स्तंभों से गुणा करेंगे, तो पंक्ति का मतलब प्रथम पंक्ति का हम प्रथम स्तंभ से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए 0 गुणा 1 0 हो गया, 3 गुणा 3 9 हो गया, और 2 गुणा 1 अपने पास 2 बन गया, तो 9 और 2 11 हो गया। इसी तरीके देखिए प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो 0 गुणा -1 अपने पास 0, 3 गुणा 0 दोबारा 0, और 2 का 0 से गुणा किया तो वो भी 0 बन गया, तो सब कुछ मिलके 0 ही रहा। अब देखिए प्रथम पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करते हैं तो 0 का 2 से गुणा करूंगा तो 0, 3 का -2 से गुणा करूंगा तो -6, और 2 का 3 से गुणा करूंगा तो 6 आया, तो -6 और 6 मिलके 0 ही बनाएगा वो। चलिए अब मैं द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करता हूं तो देखिए -11 का 1 से गुणा करूंगा तो -11, 1 का 3 से करूंगा तो प्लस का 3, और 8 का 1 से करूंगा तो प्लस का 8, तो -11 प्लस 3 प्लस 8 अपने पास 0 ही बनेगा। चलिए -11 का अब मैं -1 से करूंगा तो 11, 1 का 0 से करूंगा तो 0, और 8 का 0 से करूंगा तो 0, तो केवल 11 ही बचा। अब मैं दूसरी पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो अब देखिए -11 का 2 से गुणा करूंगा तो -22, तो चलिए मैं यहां लिख भी देता हूं, 1 का -2 से गुणा करूंगा तो -2, और 8 का 3 से गुणा करूंगा तो प्लस का 24, ये बचेगा अपने पास। चलिए अब मैं तृतीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से द्वितीय स्तंभ से और प्रथम स्तंभ से तीनों से गुणा करता हूं। तो सबसे पहले तृतीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करता हूं तो देखिए 0 गुणा 1 अपने पास 0 बचा, -1 गुणा 3 -3 बचा, और 3 गुणा 1 अपने पास 3 बचा, तो ये 0 ही रहा। देखिए अब मैं तृतीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो आप देखिए यहां पर 0 का -1 से गुणा करूंगा तो 0, -1 का 0 से गुणा करूंगा तो भी 0, और 3 का 0 से गुणा करूंगा तब भी 0, तो मिलके तो 0 ही आएगा। चलिए अब मैं तृतीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करता हूं तो आप देखिए यहां पर 0 का गुणा 2 से करूंगा तो 0, -1 का गुणा -2 से करूंगा तो 2, और 3 का गुणा 3 से करूंगा तो 9, तो 2 और 9 11 हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको सरल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 11 0 0
0 11, आप देखिए -22 -2 और +24 मिलके 0 बना देंगे और ये 0 0 11 आ गया। तो मैंने इन दोनों का गुणनफल तो निकाल लिया। अब मेरे को अंत में निकालना था सारणिक ए का मान गुणा तत्समक आव्यूह। तो देखिए सारणिक ए का मान अपने पास आया था 11 और तत्समक आव्यूह अपने पास होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक बार हम सारणिक ए का मान आपको बता भी देते हैं कि हमने कहां निकाला था। तो आप देखिए हमने सारणिक ए का मान सबसे पहले निकाला था, वो 11 के बराबर आया था। तो चलिए अब मैं 11 का गुणा करूंगा, अर्थात मुझे सभी अवयवों में गुणा करना पड़ेगा 11 का। तो अपने पास आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो आप देखिए मैंने ये वाला मान निकाला तो ये भी एक मान आ रहा है ये जिसके बराबर है, और इसी तरीके से ये मान अपने पास ये बराबर हो गया। तो तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तो हमसे यही बोला गया था प्रश्न में कि हमको तीनों मान को बराबर सत्यापित करना है। इस तरीके से मैंने इनको सत्यापित भी कर दिया है।